तो भाई नमस्कार बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। देखिए क्लास 10th ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहां आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई जिसकी वजह से अभी कुछ दिनों से आपके सामने कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। तो आज आपके सामने ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन चूंकि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम है, क्लास 12 के भी बोर्ड एग्ज़ाम है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को अच्छे से डिस्कस कर ले, ठीक है, स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट, क्योंकि भाई जब वो क्लास 9 में केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके पास एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होती है, ठीक है, फिर कुछ चीजें नई उनको पता चल रही होती हैं। लेकिन क्लास 10th में जब वो एंटर करते हैं तो उनको एलिमेंट्स की वैलेंसी, उनकी प्रॉपर्टी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, फिर जब आप कार्बोनिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो ये सब चीजें पता चल जाती हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने जो एक काम उनके साथ कर दिया था कि इस चीज को, पीरियोडिक टेबल को, जो उस टॉपिक को उन्होंने रिड्यूस कर दिया, ये उनके साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया, काफी अच्छा खासा ड्रॉबैक हो गया। क्यों? क्योंकि वहां से बच्चे जब इस चीज को पढ़ते थे तो उनको उनके सामने एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो ये एलिमेंट्स के फॉर्म में मिलती थी, ठीक है ना, एलिमेंट्स की जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होती थी, उससे उनको कई चीजें पता चल जाती थी। कैसे? आइए अब हम अपने इस वीडियो में, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 10 लग जाइए बेटा, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने आने वाले दिनों में, मतलब अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखिए, ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेंडलीव लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक चीज और, मेंडलीव की जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम कहते हैं, ठीक है, वो मेंडलीव और मोजले, मतलब जितना भी इसमें जो सही काम हुआ है, ठीक है, वो मेंडलीव प्लस मोजले ने किया है, ठीक है ना। तो ये भाई चूंकि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक, लेकिन उन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को रखना शुरू किया था। यहां पर इस जगह पर पीरियोडिक टेबल को जो अच्छे से एलिमेंट्स के अरेंजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पे किसने रखा है? वो रखा है मोजले ने, ठीक है ना। तो अब आपके सामने यहां पर मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिख रही है अच्छे से। एक चार्ट जो मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, अपने व्हाइट बोर्ड पे। अब देखिए, इसको समझ लीजिए। क्या यहाँ पे कुछ चीजें मैं इस पे साथ ही साथ लिखते भी चलूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक, देखिए ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें कुछ कलर का डिवीजन है, ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें कुछ डिवाइड है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, ये मिड साइड होगा और ये लोअर साइड होगा। ओके, तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि यहां पर डिवीजन क्या हुआ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। सबसे पहले इसको ऐसे समझिए कि कुछ जो ब्लॉक्स है यहां पे, ठीक है, वो इनमें ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स, ठीक है, ऐसे डिवाइड्स हुए। ठीक, अब जब आप इस तरह से ये देख रहे हैं, ये क्या है, तो जब आप इस तरह से ये मतलब लेफ्ट टू राइट देखते हैं, तो लेफ्ट टू राइट देखने पर आपको एलिमेंट्स का डिवीजन दिखता है। कैसे दिखता है? यहां पर आपको दिखेगा सबसे पहले ये दो ब्लॉक, ठीक है ना। ठीक, ये जो आपका क्या है, इसको जब आप देख रहे हैं तो यहां पर ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो दो ब्लॉक का डिवीजन दिखेगा, ठीक है। ऊपर से अगर देखिए वर्टिकल देखते हैं तो हम जब चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये है हमारा एस ब्लॉक, मतलब ये वाला जो डिवीजन है वो हमारा एस ब्लॉक का है। ठीक, वो कौन सा ब्लॉक का डिवीजन है? एस ब्लॉक का डिवीजन है। ओके, ठीक है। फिर इसमें दो ब्लॉक आते हैं, एक तो आपका फर्स्ट इस तरह से आ जाएगा, ये वाला यहां पर देखिए मैंने रखा है मार्कर, फिर ये आपका दूसरा वाला, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट है और सेकंड है। फिर जब आप चलेंगे अपने राइट हैंड साइड में तो थर्ड ए से लेके 0 ग्रुप तक, ठीक है, मतलब थर्ड ए से लेके 18 ग्रुप तक, ठीक, वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये ब्लॉक्स है, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट है और सेकंड है, वो हो जाएगा एस ब्लॉक। कौन सा हो जाएगा? एस ब्लॉक। ठीक, फिर थर्ड ए से 18 तक आपका क्या हो जाएगा, जिसमें थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ है और 18 जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब
एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हमने यहां पर देखा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे, तो बीच में अब हमारे पास थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी और ये 8, मतलब 8, 9, 10 में 8 ग्रुप आ गया। फिर फर्स्ट बी और सेकंड बी, मतलब फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे रखा गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा हो गया, डी ब्लॉक। ये पूरा का पूरा हमारा डी ब्लॉक होगा, जो कि मिड में हो गया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, ठीक है। फिर इन्हीं से यहां पर नीचे आप देखिए तो ये हमारा एफ ब्लॉक है। इसमें 2 डिवीजन आपको ऐसे दिख रहे हैं वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल आप देखेंगे तो इसमें 14 डिवीजन होंगे, ठीक है ना। अब एक चीज सुनिए, क्या मोजले ने एक काम किया था कि जब एलिमेंट्स को रखना शुरू किया था, अरेंज करना शुरू किया था, तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, मतलब जैसे पहला एलिमेंट यहां है, दूसरा एलिमेंट यहां है, तीसरा ये है, ठीक है। फिर अच्छे समझिएगा, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, फिर 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21, 22 ऐसे करते हुए यहां तक। मतलब हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, अच्छे से समझ लीजिए, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के क्या आया कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा गया है। मतलब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते जाएंगे, एटॉमिक नंबर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेंगे। क्लियर, ओके। अब दूसरी चीज क्या है, यहां पर वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज, समझ लीजिएगा, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक, ये कॉलम्स हो गए, ठीक है, ये रोज हो गई। क्लियर, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया है। देखिए आइए अब इसमें देखिए, पहले में हम देखते हैं किस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहां पे क्या है आपकी, देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्हीं 7, 6 और 7 में से ये आपके निकले हैं, ठीक है ना। ये चीज समझिएगा 6 और 7, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं 57 के बाद 72 है, 57 के बाद जो निकला है वो है ये 58। ओके, ठीक है। फिर देख रहे हैं 90, 89, इससे जो आपका निकला वो यहां से 90 निकला, ये तो 6 और 7 रोज से वो यहां पर आपका आ गया, ठीक है ना, ये वाला 58 और 90 वाला। क्लियर, ये आपके क्या है, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हो गए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। क्या कहलाए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट से जो एलिमेंट्स निकले उनको हमने क्या कहा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा। क्या कहा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है ना बच्चा लोग, अब आगे आइए भाई, इतनी चीजें आप समझ गए। अब देखिए यहां पर जब हम देख रहे हैं तो पहली जो रो है ये देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे छोटा, ये सबसे छोटा वाला रो। देखिए आइए, देखिए इसमें क्या है भाई, ये हाइड्रोजन और इधर हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक, कितने हैं, 2। ठीक है ना, 2 ही डिवीजन है इसमें, अच्छा देखिए 2 डिवीजन। फिर देखिए दूसरे वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर दूसरा 3 4 लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। क्लियर, तो मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां का पहले का डिवीजन कितना था, 2 एलिमेंट्स ओनली। दूसरे में ये क्या कहा गया, इसको क्या कहा हमने, इसको हमने कहा यहां पर कितने एलिमेंट रखे गए, 8। तो अब इसको हमने क्या कहा, ये फर्स्ट पीरियड है। ठीक है ना, फर्स्ट पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड, ये वाला क्या कहा गया, जब लेफ्ट टू राइट है तो ये पीरियड कहा गया। उसमें कितने एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है। देखिए कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर दूसरा पीरियड जो है उसमें देखिए क्या है, शॉर्ट, मतलब ये वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट। इसमें कितने हैं, 8। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, 2 8। कुछ याद करिएगा, कुछ मैं भी आपको रिलेट करवाऊंगा। आइए इसमें जब आते हैं थर्ड में, कितने हैं, 1 2 अगेन 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, ये फिर अगेन शॉर्ट।
मतलब इन दो का एक कॉम्बिनेशन। ओके ठीक है, फिर हम 11 12 देखिए एटॉमिक नंबर 11 फिर 12 फिर 13 14 15 16 17 18 इस तरीके से क्या हो गया एटॉमिक नंबर फिर इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब आइए भाई इसमें, अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मतलब कितने 18 एलिमेंट्स। फिर इसमें देखते हैं इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने एलिमेंट्स 18 एलिमेंट्स। अब इन दोनों में क्या हो गए, ये हो गए आपके लॉन्ग पीरियड। ठीक है, मतलब ये दोनों कैसे हो गए, ये लॉन्ग। तो सबसे पहला वाला वेरी शॉर्ट पीरियड, दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया आपके, देखिए इसमें 1 2 कितने हो गए ये 8, इसमें भी 8 इसमें भी 8, अब इसमें 18। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये अब इन्हीं में से एक निकला 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ये हो गए। ठीक है ना, मतलब ओवरऑल यहां से 18 और फिर इनको मिला के टोटल 32। ये आपने क्या पढ़ लिया यहां से एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को रखना। ठीक है, और फिर वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, मतलब पीरियड का किस तरीके से इसमें डिवीजन हुआ। क्लियर। अब कितनी वर्टिकल कॉलम से, आइए देखिए इसको गिनते हैं पहले। वर्टिकल कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने भाई 18 वर्टिकल कॉलम्स। कितने हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स। अब पीरियड्स, अब देखिए हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, पहले तो इनको देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेन है, इनसे क्या है 2 यहीं से निकल आई तो 8 और 9। तो अगर हम कुल कहेंगे तो हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है तो 9 कह सकते हैं। ठीक है ना भाई, 7 तो मेन हो गई। अब चूंकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स इन्हीं से आ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है 9। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हमारा क्या है पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट इस तरीके से रखा गया। अब आइए कुछ इसको रिलेट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है,